हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। लास्ट सेशन के अंदर हमने प्रोकैरियोटिक की एनवेलप सिस्टम के बारे में स्टडी किया और साथ ही साथ हमने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन से लेके ग्लाइकोकैलिक्स तक के हर एक लेयर की अपनी कुछ कैरेक्टर्स होती है और साथ में ही वो अपने कुछ मॉडिफाइड फॉर्म भी बताते हैं। सो उनके कुछ अंशों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मीजोजोम के बारे में, तो मीजोजोम होते क्या है? एज वी लर्न कि मीजोजोम सेल मेम्ब्रेन में दिखने वाले कुछ डिप्रेशंस है। ये सेल मेम्ब्रेन में दिखने वाले या फिर सेल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ डिप्रेशंस है जिनको हम बोलते हैं मीजोजोम। चलो अब इसके टाइप्स अगर हम देखें तो यहाँ पे मीजोजोम के दो टाइप रहेंगे। पहला टाइप जो है मीजोजोम का, उनको बोलते हो आप सेंट्रल मीजोजोम। दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हो आप पेरिफेरल मीजोजोम। चलो अब क्या अंतर होता है सेंट्रल मीजोजोम में और पेरिफेरल मीजोजोम में? सो वो मीजोजोम, वो डिप्रेशन की जो बहुत ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट है, उसको आप बोलोगे सेंट्रल मीजोजोम। वो मीजोजोम की जो सिर्फ बाहर तक पेनिट्रेट है या फिर थोड़ा सा पेनिट्रेट है, पेरिफेरी के अंदर सस्टेन है, उसको आप बोलोगे पेरिफेरल मीजोजोम। अब पेरिफेरल मीजोजोम और सेंट्रल मीजोजोम, इन दोनों के फंक्शन में काफी सारा चेंज आता है। क्यों? क्योंकि उनकी कंपोजिशन की वजह से। सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो बहुत ही करीब से होता है। किसके साथ? वो बहुत ही करीब होता है अपने सेंट्रल मीजोजोम के साथ, और सेंट्रल मीजोजोम के साथ स्टिक होता है। ठीक है, तो इससे हमको इनके स्ट्रक्चर के साथ साथ इनके फंक्शंस के बारे में भी समझ आएगा। चलो बात करते हैं इनके फंक्शंस के बारे में। सो अगर मैं बात करूं फंक्शंस के बारे में, तो सेंट्रल मीजोजोम के फंक्शन अलग है और पेरिफेरल के फंक्शन भी अलग रहेंगे। सेंट्रल मीजोजोम, पेरिफेरल मीजोजोम, इन दोनों का एक कंबाइंड फंक्शन अगर हम देखें तो ये होता है इनकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्योंकि जैसे कि आप जानते हो सेल वॉल इज मेड अप बाय डेड मटेरियल, द ग्लाइकोकैलिक्स इज आल्सो अ डेड लेयर। जो लिविंग बीइंग के लिए, इस सेल के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मेम्ब्रेन है, ट्रांसपोर्टेशन का लेयर है, वो कौन सा रहेगा? सेल मेम्ब्रेन। तो इसकी सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करेगा मीजोजोम। सेंट्रल मीजोजोम की अगर हम बात करें तो सेंट्रल मीजोजोम यहां पर फंक्शन करते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे। यहां पे जब सेल डिवीजन होगा, सो सेल डिवीजन में यही सेंट्रल मीजोजोम वाला फरो आगे की ओर प्रोसीड होगा और सेल को दो इक्वल पार्ट में बांट देगा। ठीक है, और पेरिफेरल मीजोजोम होता है, उसके लिए एक और चीज आपको समझनी पड़ेगी। पेरिफेरल मीजोजोम में आपको कुछ एंजाइम्स दिखते हैं। अब ये एंजाइम कैसे रहेंगे? दिस आर द रेस्पिरेटरी एंजाइम। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है कि जो रेस्पिरेशन करने में काम आएंगे, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आएंगे। सो पेरिफेरल मीजोजोम का काम क्या है? दे कंसिस्ट रेस्पिरेटरी एंजाइम, सो द एनर्जी फॉर्मेशन, okay, energy production, or you can say ATP production is the work or a function of the peripheral mesosome। बट यहाँ पे मीजोजोम की एक और खासियत मिलती है एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म में, जिनका नाम है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आप जानते हो, साइनोबैक्टीरिया इज नथिंग बट द बीजीए। बीजीए इज व्हाट? बीजीए इज द ब्लू ग्रीन algae, जो फोटोसिंथेटिक algae है। अब बीजीए के अंदर जो मीजोजोम होते हैं उनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम तो होते ही है। ठीक है, उनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम तो होते ही होते हैं, बट उनके साथ साथ इनमें आपको फोटोसिंथेटिक एंजाइम भी मिलेंगे। क्या मिलेगा? फोटोसिंथेटिक एंजाइम भी मिलेंगे। जब इनके अंदर फोटोसिंथेटिक एंजाइम मिलता है, रिमेंबर दिस केयरफुली, जब किसी मीजोजोम में फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं, तब उन मीजोजोम को आप नाम दोगे क्रोमेटोफोर। उनको आप नाम दोगे क्रोमेटोफोर। सो क्रोमेटोफोर्स आर नथिंग बट क्या है? वो एक तरह के ऐसे मीजोजोम है कि जिनके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स दिखेंगे। सो ये हो गई बात इनके फंक्शंस के बारे में। सो पहला फंक्शन कि ये सेल की सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, सेल मेम्ब्रेन की सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। दूसरा फंक्शन यहाँ पे हुआ ये रेस्पिरेशन के अंदर काम आएगा। तीसरा फंक्शन ये बीजीए में फोटोसिंथेटिक एंजाइम को कंसिस्ट करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में भी यहाँ पे हमें मदद रूप रहेगा। ठीक है, चलो सो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिगार्डिंग द स्टेनिंग प्रोसीजर।
स्टेन के बारे में हमने पिछले सेशन के अंदर देखा कि यहाँ पे एक स्पेशलाइज स्टेन यूज करते हैं हम, जिनको हमने नाम दिया क्या, जिनको हम नाम देते हैं ग्राम स्टेन, जिनको हम ग्राम स्टेन नाम देते हैं। अब जो ग्राम स्टेन है वो एक ऐसा स्टेन है जिस एक तरह का वीक अल्कलाइन स्टेन है। सबसे पहले तो अगर सेल वॉल उसको एक्सेप्ट करेगी और कलर चेंज करेगी तो उसको बोलोगे आप ग्राम पॉजिटिव, और अगर सेल वॉल एक्सेप्ट नहीं करेगी और कलर चेंज नहीं होगा तो उसको आप बोलते हो ग्राम पॉजिटिव। बट व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन? अगर इस तरह से आपको क्लासिफाई करना है तो आपको कुछ प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ेगा, जिसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चलो ग्राम स्टेन के बारे में, पहले तो इसको इन्वेंट किसने किया, राइट? ग्राम स्टेन को पहली बार लाया कौन? सो उनका नाम है HC, और यू कैन से हैंस क्रिश्चियन HC ग्रैम। ओके, हैंस क्रिश्चियन ग्रैम। हैंस क्रिश्चियन ग्रैम नाम के साइंटिस्ट जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे ग्राम स्टेन को, जो एक तरह का वीक अल्कलाइन स्टेन है। वो क्या है अपना? एक तरह का वीक अल्कलाइन स्टेन है, और ये जो वीक अल्कलाइन स्टेन है उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल वायलेट। क्रिस्टल violet, and now crystal violet is basically formed by two other stain, and that is known as gentian violet and genus green. Gentian violet and genus green, राइट? सो जेंटियन वायलेट, जीनस ग्रीन, ये दो केमिकल मिक्सचर को आप बोलोगे क्रिस्टल वायलेट। साथ में ही इनका जो मटेरियल है, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, उसमें होता है 0.5% कॉन्सेंट्रेटेड। ये हो सकता है फ्रॉम 0.45 टू 0.5% कंसंट्रेशन आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन। अब करोगे कैसे प्रोसीजर? सबसे पहले क्या करना है आपको? एक स्मीयर बनाना है। स्मीयर क्या होता है? ये प्लेट ले ली मैंने, ओके, एक स्लाइड ली, उसके ऊपर मैंने बैक्टीरिया का कल्चर जो था उसको डाल दिया। बैक्टीरियल कल्चर को डालने के बाद सबसे पहला स्टेज क्या आएगा? सबसे पहले मैं इस क्रिस्टल वायलेट को डालूंगा इसके ऊपर। सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट को डालूंगा, राइट? जैसे ही क्रिस्टल वायलेट डाला उसके तुरंत बाद हम डालेंगे आयोडीन को, और उसके तुरंत बाद थर्ड स्टेप में आप ईथर को यूज कर सकते हो या फिर आप अल्कोहल को यूज कर सकते हो। अल्कोहल से इस प्लेट को आप वॉश करोगे कि जिससे अगर वो कलर अनस्टेन्ड है या फिर वो कलर टेम्पररी है तो चला जाएगा। सो अगर आप इसको अल्कोहल से स्टेन करते हो तो अल्कोहल काम करेगा कलर को रिमूव करने का। बट अगर अल्कोहल डालने के बाद भी आपका स्टेन नहीं जाता है, स्टेन रिमेन, कलर रिमेन सेम, जो ब्लू कलर यहाँ पे आया वो ब्लू कलर रहता है, तो वैसी कंडीशन में इन बैक्टीरियाज को आप क्या बोलोगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज। और अगर कलर चला जाता है तो वैसी कंडीशन में इन बैक्टीरियाज को आप बोलोगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। सो ये बात हो गई अपनी ग्राम स्टेनिंग के बारे में। एक और चीज कि ये जो ग्राम स्टेनिंग है उसके अंदर आप एक स्टेन को कभी भी नहीं यूज कर सकते जिसका नाम है सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन एक कैटायनिक स्टेन होता है जो आपको बेसिकली रेड कलर देता है। दिस वन इज द काउंटर स्टेन, ओके, दिस वन इज द काउंटर स्टेन टू द ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन के अपोजिट काउंटर स्टेन है ये, ठीक है? तो जब आप ग्राम स्टेनिंग की प्रोसीजर कर रहे हो सो यू हैव टू नेवर यूज दिस सैफ्रेनिन एज एन अ स्टेन। सो ये बात हो गई अपनी स्टेनिंग के बारे में। चलो कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन अ करेक्ट सीक्वेंस एज पर द ग्राम स्टेन टेक्निक। सो यहाँ पे कुछ स्टेप दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस भी दिए गए। यू कैन पॉज द वीडियो एंड गिव आंसर। यस, राइट। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? द फर्स्ट वन, आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज द स्टेनिंग विद द वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट। पहला इससे आपने स्टेन किया, सो ये दोनों ऑप्शन को इरेडिकेट कर देते हैं हम, राइट? एक 1 है एक 2 है, दोनों को देख ले। ट्रीटमेंट विद 0.5% आयोडीन, वॉशिंग विद द वाटर, सो ये फर्स्ट आएगा। पहले जैसे आयोडीन डाला, आपको टैप वाटर से एक्सेस आयोडीन को निकाल देना है, ठीक है? उसके बाद आपको क्या डालना था? अल्कोहल डालना रहेगा। सो 4 के बाद आएगा 1, सो ऑप्शन ए इज योर आंसर। सो द सेकेंड वन, washing with the water is the next step, and the last step is treatment with the absolute alcohol as well as ether or acetone.
So the answer is A. The next question is, the mesosome are the infolding of a cell membrane which, pause the screen and give answer. The first thing is, they are present in both prokaryotic and eukaryotic. No, right, it is only present in प्रोकैरियोटिक। भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, तो ये गया। सब में दो दो ऑप्शन है, तो जाहिर सी बात है जिसमें वन नहीं है वो आंसर आएगा। फिर भी देख लेते हैं, हेल्प इन द सेल पोल फॉर्मेशन, यस। हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन, यस। हेल्प इन द रेस्पिरेशन, ओके। इट विल आल्सो हेल्प इन द डीएनए रेप्लिकेशन। व्हाई? बिकॉज मेसोसोम में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी प्रेजेंट रहते हैं। चलो, सो इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज द मेन फंक्शन। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक अवर इनिशिएटिव, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।